अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट रिलेशन फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्रुप के बारे में डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि हमने पढ़ा था कि हम एक फंक्शन जिसे हम बाइनरी फंक्शन कहते हैं, बाइनरी फंक्शन, अगर हमारे पास एक सेट एस है तो हम उस सेट पे एक बाइनरी फंक्शन जो है ये अप्लाई करवाते थे। तो वो आता था फंक्शन हमारे पास एस क्रॉस एस से लेके एस तक। अगर ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाए तो उस वक़्त हमारे पास क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता था। उस वक़्त क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता था और क्लियर लॉ हमें कहता था फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस, एस सेट में से तमाम एलिमेंट ए बी के लिए अगर हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, यानी कि हम कहें कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो ये भी एस से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे ही लिख देता हूँ। तो फिर इट इम्प्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये भी एस सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता था एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ हमें कहता था कि इस सेट के फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स, इस सेट के आप 3 एलिमेंट्स लें, उन हर एक एलिमेंट के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इन पे ब्रैकेट अप्लाई करें और ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर तीसरा हमारे पास आता था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती थी कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस, कि ए पे आप जब अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी तो ए पे कोई असर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी राइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट से भी। तो यहाँ पे मैं राइट से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली। फिर फोर्थ हमारे पास आता था इनवर्स। 4 नंबर पे हमारे पास आता था इनवर्स, और ये इनवर्स हमें कहता था कि ए जो है एलिमेंट, इस पे एक ऐसी चीज़ अप्लाई करे जिसे मैं एक्स कहूँगा कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ए पे एक ऐसी चीज़ एक्स अप्लाई करें कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और ये एक्स आप लेफ्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया ए क्या है, एस का एलिमेंट है। अब देखें 5वीं नंबर पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिविटी। ये हमें कहती है कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बाइनरी ऑपरेशन बी लें तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है और इनका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको मैं रेज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब ये बाइनरी फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती हैं, ठीक है, ये वाली 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। ठीक है, अगर किसी सेट पे हमारे पास ये पहली 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाती हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो फिर ये हमारे पास मोनाइड होता है, मोनाइड। ठीक है, अगर किसी सेट पे हमारे पास ये पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो ये हमारे पास ग्रुप होता है। ठीक है, और अगर किसी पे ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। कौन सा? अबिलियन ग्रुप होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। और देखें कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये डिवीजन भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को मैं डॉट से शो किया करूँगा। तो जो भी हमने एग्जाम्पल देखी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से थी। ठीक है, तो अब देखें, अब हम डिस्कस करेंगे फील्ड के बारे में। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फील्ड के बारे में।
कि फील्ड हमारे पास क्या होती है। तो अगर हमने किसी सेट को शो करना है कि वो फील्ड है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, इस सेट पे हम दो ऑपरेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। कौन कौन से? एक हम एडिशन का और एक हम मल्टीप्लिकेशन का। इस सेट पे हम दो ऑपरेशन अप्लाई करवाएंगे, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का। और ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आएगा इसको मैं फील्ड उस वक्त कहूँगा अगर ये मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को यानी कि इस एस सेट पे मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो ये फील्ड कहलाएगा। वो कौन सा? यानी कि एस जो है ये अंडर एडिशन मेरे पास इज एन अबिलियन ग्रुप हो, यानी कि वो जो सेट होगा ना उसके लिए मैंने अंडर एडिशन ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है। फिर मैंने उस सेट पे अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टीज सेट करवानी है। ठीक है, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन भी मैंने प्रूव करवानी है। और तीसरा मेरे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे देखें तो ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी पर, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी पर। और या फिर हम इस तरह कह सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये ए सी जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई, सी जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये देखें ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से सी राइट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम किसी सेट को फील्ड उस वक्त कहेंगे अगर वो सेट अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अगर वो सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अंडर एडिशन भी इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करे। अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है? इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अब फील्ड कौन कौन सी है? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फील्ड है वो रैशनल नंबर्स भी एक फील्ड होगी। ठीक है, और रियल नंबर भी हमारे पास एक फील्ड है और कम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड होगी। तो इनमें से मैं ये 2 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, तीसरी आप खुद ब खुद कर लेंगे, ईजी है। ठीक है, यहाँ पे एक रिमार्क लिख लें, रिमार्क लिखें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट कि हमारे पास हमेशा फील्ड में स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो स्केलर जो भी हमारे पास होते हैं वो फील्ड के होते हैं। फील्ड में हमारे पास वेक्टर्स नहीं आ सकते या कोई और चीज़ नहीं आती, तो स्केलर्स बिलोंग करते हैं कहाँ से? फील्ड में से। ठीक है, अब आ जाए, तो यानी कि 2 होती हैं ना चीज़ें, एक स्केलर एक वेक्टर। तो स्केलर जो होंगे वो फील्ड में होंगे, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट ही हुआ करेंगे हमारे पास। ठीक है, जिसे हम लैम्डा से बिजार कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा से बिजार कर सकते हैं, जिसे हम गैमा से बिजार कर सकते हैं, ABC से बिजार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे अगर मैं वी यूज़ करूँगा ना, वी, तो वो फील्ड का एलिमेंट नहीं होगा, वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हुआ करेगा। ठीक है, वो एक वेक्टर हुआ करेगा। लेकिन कई बुक्स में लैम्डा यूज़ किया गया है, कहीं अल्फ़ा बीटा, कहीं ABC, तो अगर ये वाले यूज़ किए जाएँ तो ये फील्ड से लिए जाएंगे जो कि स्केलर हुआ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से समझ आएगी। एग्जाम्पल क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हमने शो करवाना है कि हमारे पास रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो एक फील्ड है। यानी कि मैंने अब शो करवाना है कि सेट एस मैंने ले लिया, रैशनल नंबर का सेट। कौन सा? रैशनल नंबर का सेट ले लिया, जो कि इक्वल होता है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, और पी और क्यू जो है ये इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू जो है बटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैंने चेक करवाना है कि ये हमारे पास एक फील्ड है, तो इसको शो करवाने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। कौन कौन सी? पहला ये कि क्यू जो है वो अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप हो, है अंडर एडिशन, और इसी तरह क्यू जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी अबिलियन ग्रुप हो, और तीसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने फॉलो करवाना है। अगर 3 कंडीशंस ये इस पे सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास फील्ड है।
तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे भी ए बी ग्रुप लिख देता हूँ, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने साबित करवाया। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एडिशन के लिए जब मैं इसको लेके चलूंगा ना, तो एडिशन के हिसाब से ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाऊंगा, तो वो एडिशन के हिसाब से अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे चलेंगे। तो चलिए आइए पहले एडिशन के लिए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फॉर एडिशन, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। तो पहले तो हमारे पास इस पे फंक्शन जो है वो प्लस वाला आएगा। तो फंक्शन प्लस वाला हम करवाएंगे तो ये आ जाएगा एस क्रॉस एस से लेके एस तक, यानी कि अंडर एडिशन जो हमारे पास आएगा वो रैशनल नंबर से लेके रैशनल नंबर तक ही। ठीक है, अब देखें क्लियर लॉ पे चलते हैं। सबसे पहले क्लियर लॉ क्या कहता है कि ए बी कोई भी दो एलिमेंट ले लें एस में से, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी एस में से आना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक मैं एक्स ले लेता हूँ इस रैशनल नंबर में से जो कि पी ओवर क्यू है, और एक मैं वाई ले लेता हूँ जो कि आर ओवर एस है। ठीक है, ये मैंने दो ले लिए रैशनल नंबर्स बटे की फॉर्म वाले। ठीक है, और ये देखें पी ओवर क्यू, क्यू ओवर आर कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये रैशनल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और या आप इस तरह कह लें कि मैंने एक नंबर ले लिया, यानी कि एक्स पी ओवर क्यू के इक्वल था ना, पी ओवर क्यू के इक्वल, तो आप ये कह लें कि x1 हमारे पास p1 ओवर q1 आ गया। ठीक है, और x2 हमारे पास p2 ओवर q2 आ गया। ठीक है, ये मैंने दो नंबर्स ले लिए। अब ये कौन से है, ये रैशनल नंबर्स हैं। पी क्यू भी इंटीजर में से बिलोंग करते थे, तो p1 q1 p2 q2 भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और q1 q2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, अब ये मैंने रैशनल्स ले ली है। अब मैंने साबित करना है कि x1 बाइनरी ऑपरेशन y1 ये भी हमारे पास रैशनल से बिलोंग करे। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाला है, यानी कि इसका मतलब है कि x1 प्लस y1 जो है ये भी रैशनल नंबर से आना चाहिए, ये हमने साबित करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, तो मैं लिखूंगा x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, p1 ओवर q1। ठीक है, और प्लस p2 ओवर q2। तो इनका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा q1 q2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया p1 q2 और प्लस p2 q1 आ गया। तो दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं या दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करवाएं, हमेशा आंसर इंटीजर ही आता है। तो ऊपर भी आंसर इंटीजर आएगा, नीचे भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर इंटीजर आएगा। अगर q1 q2 0 के इक्वल नहीं है, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये इंटीजर ओवर इंटीजर जो भी हमारे पास आंसर आया, तो दोबारा ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, रैशनल में से। क्यों, क्योंकि इंटीजर ओवर इंटीजर जो है ये रैशनल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा साबित हो गया, क्लियर लॉ हमारा डन हो गया। ठीक है, तो क्लियर लॉ पे हमने टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट चलें, देखें सेकंड चलें। तो सेकंड पे हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी प्रूव करवाएंगे। तो एसोसिएटिव के लिए ये है, यानी कि हम साबित करवाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। पहले इन पे ब्रैकेट लगा दे, बाद में इन पे। तो ये वाली चीज़ अब हमने साबित करवानी है। ठीक है, कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। तो पहले लेफ्ट को लेके चलता हूँ, तो इसके लिए p1 ओवर q1 और प्लस p2 ओवर q2, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा प्लस p3 ओवर q3। ठीक है, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए किसके, p1 ओवर q1 प्लस p2 ओवर q2 और प्लस p3 ओवर q3 के। यानी कि इन चीज़ों को ना सोल्व करके इस तरह सोल्व करना है कि लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाए। तो देखें, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा क्या, q1 q2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा p1 q2 और प्लस p2 q1, और ये आ जाएगा प्लस p3 ओवर q3, और ये हमारे पास आ जाएगा p1 ओवर q1। पहले ब्रैकेट वाली सोल्व होगी q2 q3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा p2 q3 और प्लस p3 q2। ठीक है, अब देखें, अब इस सभी का एलसीएम आएगा। तो जब सभी का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा q1 q2 q3, तो आ जाएगा q1 q2 और q3। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा p1 q2 q3 और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा p2 q1 q3, एलसीएम ले रहे हैं ना, और प्लस ये इसके साथ तो हमारे पास p3 q1 q2। ठीक है, इस साइड पे एलसीएम लें तो क्या आएगा, तो q1 q2 q3 एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया p1 q2 q3, और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा p2 q1 q3
P2 Q1 Q3 और प्लस P3 Q1 और Q2, P3 Q1 और Q2। तो आप देखें लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, तो हमारे पास हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई अंडर एडिशन। ठीक है, अभी सभी को रेज करके मैं तीसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। ठीक है ना, इसको रेज करके अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप याद रखें जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारे पास जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होती है, तो जीरो रैशनल नंबर में से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है ये तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, और ये हमारे पास फोर्थ पे आ जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो हर नंबर का नेगेटिव उसका इन्वर्स होता है अंडर एडिशन। फर्ज किया कोई एक्स है ना, तो एक्स का नेगेटिव जो होगा ना वो हमारे पास इन्वर्स हुआ करेगा। तो हम कहते हैं लेट हमने एक नंबर ले लिया x1 जो कि है P1/Q1। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव होगा, इसका जो इन्वर्स होगा वो -x1 होगा जो कि -P1/-Q1 होगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर्स में से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स ये होगा, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। अब पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो अब हम देखते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, यानी कि इसमें आएगा x1 बाइनरी ऑपरेशन y1, यानी कि ये आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू x2 प्लस x1। ये चीज़ें आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसकी जगह पे P1/Q1 आ जाएगा और इसकी जगह पे P2/Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा Q1 Q2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया P1 Q2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा हमारे पास Q1 P2। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। राइट हैंड साइड लेके चलूँगा, इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा, इसको 1 का नाम दे दिया। अब मैं राइट हैंड साइड लेके चलूँगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पहले x2 की वैल्यू तो P2/Q2 और फिर P1/Q1, दोनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा Q2 Q1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा Q1 P2, और ये Q2 है, ये Q1 है, तो Q1 P2 और प्लस P1 Q2, और ये प्लस हो रहे हैं तो इनकी जगह भी मैं चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर्स में हम जगह चेंज भी कर दें तो आंसर हमेशा सेम आता है। 2 + 3 = होता है 3 + 2 के, तो ये हमारे पास बन जाएगा P1 Q2 और प्लस, या फिर आप कह दें इसको सेकंड का नाम दे दो, तो ये हमारे पास नंबर में प्रॉपर्टी होती है कि नंबर हमेशा सेम आते हैं, यानी कि 2 + 3 का आंसर 3 + 2 आया करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय 1 एंड 2 दोनों को यूज़ करते हुए ये हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या लिख देंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास पहला ये बिलियन ग्रुप साबित हो जाएगा, इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। ठीक हो गया, अब ये बाकी इसके लिए 5 प्रॉपर्टीज आएंगी, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे वाला जो सेकंड पार्ट है वो डायरेक्ट ही करूँगा मैं, तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये 5 प्रॉपर्टीज़ फिर हम सेटिस्फाई करवाएंगे और हम साबित करेंगे कि ये फील्ड है कि नहीं। तो ये पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, वगैरह आप लोग डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि हाँ जी ये भी होल्ड कर गई, ये भी होल्ड कर गई, ये भी होल्ड। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लेके चलूँगा इसको, तो देखें सबसे पहले क्लियर इस पर ना, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हम करवाने लगे हैं S क्रॉस S से लेके S तक, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा रैशनल नंबर से लेके रैशनल नंबर तक। क्लियर लॉ की बात करें तो सबसे पहले x1 जो कि हमने लिया P1/Q1 ये बिलोंग करता है ये, और जो x2 हमने लिया P2/Q2 ये बिलोंग करेगा कहाँ से, रैशनल नंबर में से। ठीक है, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, अगर हम x1 और x2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, P1/Q1 और मल्टीप्लाई बाय P2/Q2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये P1 P2 बन जाएगा और नीचे Q1 Q2 बन जाएगा। ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर ओवर इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, और इंटीजर ओवर इंटीजर ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में से बिलोंग करेगा। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक हो गया, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे यानी कि x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 ये इक्वल टू आना चाहिए x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और मल्टीप्लाई बाय x3। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा तो ये आ जाएगा P1/Q1 और मल्टीप्लाई बाय P2/Q2 और मल्टीप्लाई बाय P3/Q3, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P1/Q1 वैसे का वैसे ही रहा,
मल्टीप्लाई बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करूँगा ना, ये बन जाएगी P2 ये बन जाएगा Q2 ठीक है। फिर बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बन जाएगा P1 P2 P3 और डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2 Q3, इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा। अब राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा तो इसमें आ जाएगा P1 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 ओवर Q2 और ये हमारे पास आ जाएगा P3 ओवर Q3, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाली सोल्व करूँगा तो आ जाएगा P1 P2 ओवर Q1 Q2 और ये साथ मल्टीप्लिकेशन P3 ओवर Q3, तो ये तीनों अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा P1 P2 P3 और डिवाइडेड बाय Q1 Q2 Q3 और ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी, तो बाय 1 इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक हो गया। अब इसको रेज करके अब तीसरी प्रॉपर्टी में देखता हूँ, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कौन सी, आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास 1 होती है। तो अगर हम देखें तो क्या 1 रैशनल नंबर में आता है, तो हाँ 1 रैशनल नंबर में आता है, इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। चौथे पे हमारे पास आता है इनवर्स, तो देखें अगर हमारे पास एक x1 है जो कि P1 ओवर Q1 है, ठीक है। देखें ना यहाँ पे P1 ओवर Q1, ये अगर हमारे पास वैल्यू है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स 1 ओवर P1 ओवर Q1 होगा, तो Q1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा Q1 ओवर P1। अब देखें कि यहाँ पे कंडीशन ये लगी थी कि Q1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P1 तो 0 के इक्वल हो सकता है ना, लेकिन अगर यहाँ पे P1 0 के इक्वल हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, देखें इसका इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये Q1 ओवर P1 होगा, ठीक है। यहाँ पे Q1 नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो Q1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो P1 तो 0 हो सकता है ना, लेकिन अगर P1 0 हो गया तो फिर इसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि P1 0 के इक्वल ना हो उस वक्त तक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो P1 क्या ना हो, 0 के इक्वल ना हो, यानी कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सभी का करेगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो इस वजह से ये हमारे पास एक ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप नहीं है तो बिलियन ग्रुप नहीं होगा, बिलियन ग्रुप नहीं है तो ये फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं इस 0 को यहाँ से निकाल दूँ, यानी कि मैं 0 को रैशनल नंबर में से निकाल दूँ, तो बाकी सभी का प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है ना, तो यानी कि 0 को निकाल के फिर मैं इसको लेके चलूंगा। तो अब मैंने 0 को निकाल दिया, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हूँ। पांचवी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है x1 एंड मल्टीप्लाई बाय x2 का आंसर आना चाहिए x2 मल्टीप्लाई बाय x1 का, ठीक है। तो यानी कि P1 ओवर Q1 जो है वो आ जाएगा P2 ओवर Q2, तो आप इनकी जगह भी तब्दील कर सकते हैं, नंबर्स हैं, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ये नंबर्स हैं, आप इसको P2 और P1 ओवर Q2 Q1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास P2 ओवर Q2 आ जाएगा, यानी कि इनकी जगह अगर हम तब्दील कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये x2 की और ये x1 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, इस तरह भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। हम क्या कहेंगे अब यहाँ पे, अब अबिलियन ग्रुप जो है वो हमारे पास कैसे सेटिस्फाई हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अबिलियन ग्रुप ऐसे नहीं सेटिस्फाई हुआ, रैशनल नंबर में से मैं 0 को निकाल दूंगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर ये अबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे चलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे चलते हैं, वीडियो लेंथी पे लेंथी हो जा रही है, जितना शॉर्ट करने की कोशिश की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है, तो देखें 3 नंबर लेंगे हम, ये होगा x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस x3, ये इक्वल आना चाहिए किसके, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 और प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय x1 मल्टीप्लाई बाय x3, x1 मल्टीप्लाई बाय x3, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आएगी P1 ओवर Q1 और मल्टीप्लाई बाय P2 ओवर Q2 प्लस P3 ओवर Q3, तो ये हमारे पास आ जाएगा P1 ओवर Q1 और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इसका एलसीएम ले लें Q2 Q3 और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा P2 Q3 और प्लस P3 Q2, ठीक है। अब ये इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा P1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 P2 Q3 और प्लस P1 P3 Q2
और बटे में हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 Q3, इसको 1 का नाम दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ से ये वाली राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो x1 की वैल्यू P1 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू P2 ओवर Q2 प्लस x1 की वैल्यू P1 ओवर Q1 और मल्टीप्लाई बाय x3 की वैल्यू P3 ओवर Q3, ठीक हो गया। अब देखें कि जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा P1 P2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 और प्लस आ जाएगा P1 P3 और डिवाइडेड बाय Q1 Q3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम Q1 Q2 Q3, Q1 दो दफ़ा है लेकिन एक दफ़ा ही आएगा, Q1 Q2 और Q3 एलसीएम आ गया। इसके नीचे हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 नहीं है तो Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P1 P2 Q3। इसके नीचे Q1 भी है, Q3 भी है, Q2 नहीं है तो Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा P1 P3 और Q2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड, ये 1 तो 1 इक्वल आ गई 2 के, तो हम ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया तो ये हमारे पास एक फील्ड होगी, लेकिन जब हम जीरो को निकाल लेंगे, ठीक है। तो जीरो को निकाल दें तो ये हमारे पास फील्ड हो जाएगी। इसी तरह आर्लियन नंबर में चलेगा, आर्लियन नंबर में भी अबिलियन ग्रुप ज़ाहिर हो जाएगा। आर्लियन नंबर में से भी जीरो निकाल दे तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आर्लियन नंबर पे फॉलो हो जाएगा। आर्लियन नंबर के लिए प्रूफ करना आसान है, ठीक है। ये तो P/Q की फॉर्म में थे, इस वजह से ऐसे किया, तो ये हमारे पास फिर आर्लियन नंबर भी इसी तरह फील्ड प्रूव हो जाएगा। अब मैं लेके चलूँगा कम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर भी उसी वक्त ही फील्ड कहलाएगा जब हमारे पास अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप ज़ाहिर हो जाए और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाए, ठीक है। तो मैं कम्प्लेक्स नंबर को लेके चलता हूँ, उसको हम जल्दी लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, एक सेट आ जाएगा जिसे मैं जी का नाम दूंगा, सच डैट ए इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म होनी चाहिए, जहाँ पे ए बी जो है वो आर्डियल नंबर से बिलोंग करते हैं और एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने शो करना है तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहले नंबर में क्या शो करवाऊंगा, सी जो है वो अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, अबिलियन ग्रुप हो। और फिर मैं सेकंड नंबर पे क्या है, सी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये अबिलियन ग्रुप हो। तीसरी नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हूँ। ये लिए हमारे पास आए। सबसे पहले हम इस वाले के लिए चलते हैं एडिशन के लिए। तो पहले मैं एडिशन का एक फंक्शन करवाऊंगा, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टीपल कम्प्लेक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्प्लेक्स से लेके कम्प्लेक्स तक आएगा, ठीक है। हमारे पास फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्लियर लॉ पे। क्लियर लॉ के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक Z1 जो कि A1 प्लस एयोटा B1 की फॉर्म है, और एक हम Z2 कर लेते हैं जो कि A2 प्लस एयोटा B2 की फॉर्म है, ठीक है। तो क्लियर लॉ, अब इनको प्लस करके एडिशन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो इनको प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी A प्लस एयोटा B की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये A1 प्लस एयोटा B1, ठीक है, और प्लस Z2 की वैल्यू प्लस A2 प्लस एयोटा B2, दोनों को ऐड करूंगा तो ये इसमें ऐड ये इसमें ऐड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2, और इन दोनों में से एयोटा कॉमन आगे आ गया B1 प्लस B2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया तो ये A प्लस एयोटा B की फॉर्म आ गई, ठीक है, A प्लस एयोटा B की फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करेगा। क्लियर लॉ हमारे पास होल्ड कर गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहेगी कि अगर 3 हम लें तो Z1 प्लस Z2 इसका प्लस Z3 ये इक्वल आना चाहिए Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, यानी कि एसोसिएटिविटी। अब ये देखें कि जब वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा A1 प्लस एयोटा B1 प्लस A2 प्लस एयोटा B2, ठीक है। और इसको पहले ऐड करूं, फिर हम ऐड करूंगा A3 प्लस एयोटा B3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो A1 प्लस एयोटा B2 और प्लस पहले इनको ऐड करूंगा तो आ जाएगा A2 प्लस एयोटा B2 प्लस A3 प्लस एयोटा B3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस A2, इनको ऐड करके प्लस एयोटा कॉमन आ गया B1 प्लस B2, और यहाँ से हमारे पास A3 प्लस एयोटा B3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास A1 प्लस एयोटा B2 और प्लस यहाँ से देखें तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या आएगा A2 प्लस A3,
ए टू प्लस ए थ्री, और यहाँ से प्लस एओटा बी टू प्लस बी थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो अब ये रियल इस रियल में प्लस होगा, ये इमेजिनरी इसमें इमेजिनरी में प्लस होगा, तो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये एक ब्रैकेट में प्लस एओटा जो है वो इनसे कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से, इनमें से और इनमें से, तो ये हमारे पास बचेगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, और यहाँ से देखें तो ये और ये प्लस होंगे तो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और प्लस एओटा कॉमन आ गया तो ये बी वन है। ठीक है, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, ये बी वन है। ठीक है, ए वन प्लस एओटा बी वन, तो ये आ जाएगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास देखें तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी हमारी प्रूव हो गई। तीसरे पर चलते हैं हम। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है इसकी आइडेंटिटी, तो ये एडिशन है, तो एडिशन में आइडेंटिटी जो है वो कितनी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो को हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो एओटा भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी भी हमारे पास आ गई। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इन्वर्स आना चाहिए, तो अगर हमारे पास एक जी1 नंबर है जो कि ए वन प्लस एओटा बी वन है, तो इसका इन्वर्स माइनस जी वन होगा, यानी कि माइनस ए वन माइनस एओटा बी वन होगा। ठीक है, इन्वर्स भी हमारे पास इसका एग्जिस्ट कर गया, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, तो इसमें मैं लिख देता हूँ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे करूँगा, तो कम्यूटेटिव लॉ है कि जी1 प्लस जी2 का आंसर आना चाहिए जी2 प्लस जी1 के। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन एओटा बी वन प्लस इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ए टू प्लस एओटा बी टू। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए टू, और इसकी जगह पे एओटा कॉमन आ गया तो बी वन प्लस बी टू। ठीक हो गया, अब राइट हैंड साइड को लेकर चलूँगा, तो पहले जी2 की वैल्यू तो आ जाएगी ए टू प्लस एओटा बी टू, और फिर प्लस जी1 की वैल्यू तो आ जाएगा ए वन प्लस एओटा बी वन, तो इसमें ये इसको ऐड किया तो आ जाएगा ए टू प्लस ए वन और प्लस एओटा बी टू प्लस बी वन। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो हम इसको ही लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स है रियल नंबर, हमें रियल नंबर पता है कि आगे पीछे करके लिखें फिर भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो बी वन प्लस बी टू, तो हम इसे लिख देंगे, ये 2 है, तो 1 और 2 की मदद से 1 इक्वल आ गए 2 के, इसका मतलब कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अंडर एडिशन जो है ये बिलियन ग्रुप है। ठीक हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि क्या ये बिलियन ग्रुप है कि नहीं, तो वही 5 प्रॉपर्टीज, टाइम हमारे पास कम है, अब वीडियो लेंथी जा रही है, फिर इसको अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हम प्रूफ करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट, कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्प्लेक्स नंबर से लेके कम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले इसके लिए क्लियर ला क्या आएगा, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो जी1 हमारे पास ए वन प्लस एओटा बी वन है, और जी2 हमारे पास ए टू प्लस एओटा बी टू है, और ये सारे कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2 जो है ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो ए वन प्लस एओटा बी वन मल्टीप्लाई बाय ए टू प्लस एओटा बी टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें ये ए वन ए टू बन जाएगा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा एओटा ए वन बी टू, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एओटा ए टू बी वन, और प्लस एओटा स्क्वायर बी वन बी टू बन जाएगा। ठीक है, तो एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन ए टू, और ये -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस बी वन बी टू बन जाएगा, और फिर प्लस इन दोनों में से एओटा कॉमन आ गया तो आ जाएगा एओटा ए वन बी टू और प्लस ए टू बी वन। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये भी कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, पहली सेटिस्फाई कर गई। दूसरी पे चलता हूँ, दूसरी के लिए यानी कि यहाँ पे मैं 5 टिक लगा लूँगा, 1 2 3 4 5, पहली सेटिस्फाई कर गई। अब मैं ना दूसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ जिसमें हमारे पास जी3 भी आ जाएगा, ए थ्री प्लस एओटा बी थ्री। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जी1 प्लस जी वन मल्टीप्लाई बाय जी2 मल्टीप्लाई बाय जी3, इसको हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2 और मल्टीप्लाई बाय जी3। तो ये लेंथी हो जाएगा, ज़रा आप इसको खुद कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक साइड में कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, जी1 की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस एओटा बी वन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू डॉट एओटा बी टू,
और प्लस आएगा और डॉट A3 प्लस एयोटा B3। ठीक है, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ये बार वैसे का वैसे ही। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा A2 A3, और जब एंड वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस B2 B3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अयोटा कॉमन आके तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा B2 A3, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा A2 B3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको A1 वाले को सभी के साथ मल्टीप्लाई, तो जब A1 वाले को सभी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा A1 A2 A3 माइनस A1 B2 B3। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आ जाएगा अयोटा A1 B2 A3 और प्लस A1 A2 B3। ठीक है, अब इस एयोटा वाले को करवाऊँगा तो आ जाएगा प्लस एयोटा B2 A2 A3 और माइनस B2 B2, ये B1 है। ठीक है, ये B1 था तो आ जाएगा B1 A2 A3 और माइनस B1 B2 B3, और फिर जब इसको इससे करवाऊंगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा ना, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा B1 B2 A3 और प्लस ये बन जाएगा B1 A2 और B3, और ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों में से अयोटा कॉमन आके ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि ये और ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, और इन दोनों में से एयोटा कॉमन हो गई, ये और ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, वो लिख लेंगे A प्लस एयोटा B की फॉर्म में। ठीक है, तो बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, इसी के इक्वल आएगा, तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी पे देखूँ, अगर मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो 1 होती है, तो 1 को लिख सकता हूँ 1 + 0 एयोटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी। इन्वर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्स हर एक का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0 का नहीं। क्यों? क्योंकि 0 + 0 एयोटा जो है इसका इन्वर्स 1/0 + 0 एयोटा होगा। ठीक है, तो बटे में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि ये है तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा ना, तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन 0 नहीं उसमें आना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सक्लूडिंग 0 को निकालते हुए। इसके लिए आप कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो वो भी हो जाएगी, यानी कि Z1 × Z2 का आंसर आ जाएगा Z2 × Z1 के। ये आप कर लीजिएगा, Z1 Z2 मैंने कर दिया है क्लियर में, इसको आप करके ना इक्वल आ जाएगा, पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारे पास फिर ये वाला भी डन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव पे चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए Z1 × Z2 + Z3 ये इक्वल आएगा Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3। मोबाइल स्टोरेज की वजह से ना हमारी वीडियो इतनी ही थोड़ी सी रिकॉर्ड होगी, अपने आप बंद होने लगी है, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बस हमने क्या साबित किया कि ये हमारे पास सी कम्प्लेक्स नंबर में से अगर हम 0 को निकाल दें अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एक फील्ड होगी। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और चलें जी, ये हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में से 0 निकाल